अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/1/2021। बाबा कहते हैं कि बाप हमको जो राजयोग सिखा रहे और हम सभी बच्चे योगी बने, मन और बुद्धि से हम सभी बाबा को याद करते। भले हम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते हैं, पर याद तो सभी करते, परंतु ये बाबा को याद करना ये गुप्त बात है, क्योंकि मुख से तो आवाज नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई माला नहीं फेरनी है। मन और बुद्धि से बाबा को याद करना है, तो ये याद गुप्त हो जाती है। जिसके लिए कहते गुड़ जाने गुड़ की गोथड़ी जाने। हम जानते हैं खुद को कि हम बाबा को कितना याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते याद से याद मिलती है, जिसको सिंधी में कई बार कहावत होती है। बाबा बताते हैं कि मिठड़ा गुड़ तक गुड़े, अर्थात आप अगर किसी को याद करते हो, प्यार करते हो, मान देते हो, तो आपको भी सामने वो याद करते हैं, प्यार करते हैं, मान देते हैं। तो बाबा भी उन बच्चों को याद करते, जो दिल से बाबा को याद करते, बाबा भी उन्हें याद करते।
अब ये जो परम सौभाग्य है वो केवल हम बच्चों को संगम पर ही मिलता है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में हमने कितना बाबा को याद किया, भिन्न भिन्न प्रकार से, जप तप तीर्थ यात्राएं, क्या नहीं किया हमने, व्रत उपवास, और उसको पुकारते रहे, माला जपते रहे। लेकिन ये परम सौभाग्य कि वो भगवान मुझे याद करे, कितनी बड़ी बात है। तो ये परम सौभाग्य मुझे जरूर मिलना चाहिए। ये हर एक हम बच्चों को, ब्राह्मणों को लक्ष्य रखना है कि बाबा जो वतन में बच्चों को याद करते हैं उस लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। जनरल लिस्ट नहीं, प्राइवेट लिस्ट। वो कहानी बताते हैं ना, एक जनरल लिस्ट थी भगवान के पास जब नारद जी पूछ रहे थे, और एक थी पर्सनल जिसमें हनुमान का पहला नाम था। वो सारी कहानी है, मैं पहले बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करती हूँ। तो हमारा नाम बाबा के मुख पर हो, बाबा के गले में जो माला है बच्चों की, उसके अंदर मैं मणका होना ही चाहिए। अब बाबा आज मुरली में साकार में ये बता रहे हैं कि जब साकार में बाबा थे तो हम सब जानते हैं कि मधुबन में जो पांडव भवन में झोपड़ी बनी हुई, तब तो रियल झोपड़ी थी, ओरिजिनल। तो बाबा रोज बैठकर बच्चों को पत्रों का जवाब देते थे, खुद लिखते थे बाबा। सबने पत्र देखे हुए, लाल अक्षर में बहुत फास्ट लिखते थे बाबा। फिर उसका हिंदी में अनुवाद ईशु दादी करती थी। तो बाबा सभी बच्चों को न जवाब देते थे। तो बाबा कई बार कहते और आज भी कह रहे कि बच्चों के कोई कोई के पत्र आते नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं देते। बाबा को रिस्पॉन्ड देना चाहिए कि बाबा मैं ठीक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। कभी बीमार पड़ गए तो ये भी तो बताना चाहिए ना कि बाबा मैं बीमार हूँ। अगर पत्र नहीं आता, जवाब नहीं आता बाबा को, तो बाबा समझेंगे कि जैसे बच्चा संगम युगी दुनिया से मर गया। और ये कितना सौभाग्य है कि भगवान हमको पत्र में हमारा नाम लिखे, हमें याद करे, कितनी अच्छी बात है। ये केवल कल्प में एक ही बार चांस मिलता है। तो साकार में बाबा सभी बच्चों को जवाब देते, जो भी बाबा को पत्र लिखते थे ना, याद प्यार में बाबा याद कर करके उनका नाम डालते रहे। ये जिन्होंने साकार के समय ये पालना ली है, उनके अनुभव अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो आज बाबा ने वो भी बात मुरली के अंदर बताई है। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना ये गुप्त बात है। बेहद के बाप को याद करना ये गुप्त बात है। याद से याद मिलती है। कॉमन भी दुनिया में कहा जाता है। अचानक कोई घर में आया ना मेहमान, अरे आज ही आपको याद किया। अचानक किसका फोन आया, अभी भी आपको याद किया और आपका फोन आया। तो ऐसे याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाबा कैसे याद करेंगे। जो बच्चे याद नहीं करते तो बाप भी कैसे याद करेगा। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प पढ़ाया नहीं जाता। ऐसी कौन सी पढ़ाई है संगम युग पर जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। इतना अच्छा जवाब दिया है बाबा ने, सब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हमारे पुरुषार्थ की अंतिम निशानी है। जवाब है, उत्तर है, जीते जी शरीर से न्यारा। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। देखो कोई नया सुनेगा तो कहेगा ये क्या बोल रहे, मुर्दा हुआ जाता है, ऐसी पढ़ाई कोई होती है। हम समझते उसका अर्थ मुर्दा माना जीते जी मरना।
शरीर से न्यारा, शरीर से डिटैच होना। तो बाबा कहते शरीर से न्यारा मुर्दा होने की पढ़ाई अब भी पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। ऐसे सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय पाते पाते हम कर्मातीत बन जाते। कर्म करते कर्म से न्यारे, डिटैच होकर के कर्म करें, ये हम बच्चे अभी अभ्यास कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ना, तब कर्मातीत बनेंगे। बाकी जब तक शरीर में है, आत्मा है, जब तक शरीर में, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करना ही, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना, ये भी तो कर्म ही है। अच्छा, मन भी अमन तब हो, अमन तब हो जब शरीर न। साधु सन्यासी कहते हैं ना, मन में कोई संकल्प ही नहीं चले, ऐसा योग ये तो हो नहीं सकता। अगर आत्मा शरीर के अंदर है तो अमन कैसे बनेगी? अर्थात मन में कोई विचार ही नहीं आवे, हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई विचार तो आते। मेरे मन में कोई विचार न आवे, ये भी तो विचार है। तो मन तो संकल्प बिना रह नहीं सकता। इसीलिए मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत। बाबा ने हमको सिखाया, मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत। दुनिया में लोग कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, मन घोड़ा है, भागता है। ईश्वर के पास बुद्धि लगती नहीं, मन लगता नहीं, बैठते हैं कुछ मन में और विचार आते। बाबा ने हमारा मन मनमना भव कर दिया। बाबा की याद में स्थिर होता है, बड़ी सरलता से होता है। अभी हम बच्चे कितना इसमें विजयी बन गए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं। पढ़ाया किसको जाता है? बेसमझ को। पहले हम बच्चे बेसमझ थे ना, अच्छी तरह समझते अभी हम बच्चे कि पहले हम बेसमझ थे, बाबा सब समझ दे रहे, तो बेसमझ को पढ़ाया जाता। अब बेहद का बाप, ऊंचते ऊंचे भगवान आते हैं, किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो ऊंचे ऊंचे बिल्कुल बेसमझ। देखो कितनी अपने ऊपर हंसी भी आती है, रमणीक मुरली है। बाबा कहते हैं ऊंचे ऊंचे बिल्कुल बेसमझ, उनको बाबा पढ़ाते हैं ऊंचते ऊंचे बनाने, समझदार बनाने। इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अच्छा, विपरीत बुद्धि कैसे हो गए? 84 लाख योनियां लिखा ना, उसने विपरीत कर दिया भगवान से। तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में लेकर के आ गए। हम तो आ गए, खुद को नीचे गिरा दिया। भगवान को कुत्ता बिल्ली ठिकर बितर कण कण अपने से भी ज्यादा। तो बाबा कहते मुझे भी नीचे गिरा दिया। कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सभी में है, जड़ वस्तु में भी है। बच्चों को समझाया जाता है, ये तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है ना, ये सेकंड पॉइंट देनी, पहले क्या करना है। देखो कितनी बाबा हमको सरलता से छोटी छोटी बात भी सिखाते हैं। पहले क्या बताओ नए लोगों को? पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना, क्योंकि तब तो वो बुद्धि में बैठेगा। सीधी उसको आप सर्वव्यापी की बात बताएंगे, कैसे समझेगा? दो बाप का परिचय बड़ा इजी समझते, हर एक को मालूम है कि हम परमात्मा को कहते तुम माता पिता, तो वो आत्मा का पिता है। अब वो आत्मा का पिता है, शरीर का पिता अलग है। अच्छा, आपका शरीर का पिता कुत्ता बिल्ली नहीं बनता, उसके अंदर तो नहीं बैठा है, परमात्मा कैसे बैठ सकता? तो ढंग से फिर आगे समझाना पड़े। तो बाबा कहते हैं वो बेहद का बड़ा बाबा और यहद का छोटा बाबा, दो बाप।
बेहद का बाप माना बेहद आत्माओं का बाप, वो हद का बाप जीवात्माओं का बाप हो जाता है। वो है सब आत्माओं का बाप। ये नॉलेज भी सब एक रस धारण नहीं कर सकते, बच्चों में नंबरवार हैं। परसेंट धारण करते हैं ना, सॉरी, बाबा कहते हैं कोई 1% धारण करते, देखो ऐसे भी बच्चे 1% और कोई 95% धारण करते। स्कूल में भी ऐसे होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझते हम नापास हो जाएंगे, हम थर्ड डिग्री में आ जाएंगे, हम अभी बहुत पीछे हैं, ये है वो है, हर एक स्टूडेंट समझता है। तो बाबा कहते 1% भी समझने वाले होते, 95% भी समझने वाले होते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना तो होगा, राजा रानी प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा, उसमें सब आ जाते हैं, ऊपर से नीचे तलक सब आ जाते हैं। बाप समझाते ये पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते, बाबा एक जैसा पढ़ाते हैं, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती है, पढ़ाई अनुसार ही तो पद मिलता है। पढ़ेंगे तो दिखेगा तो सही ना, वो तो कोई गुप्त नहीं होती है। बाप ने समझाया है आगे चलकर इम्तिहान तो होता ही, वहां भी इम्तिहान होता है स्कूल में, तब तो क्लास ट्रांसफर होगा, यहाँ भी इम्तिहान होता है। माया है हमारे साथ, हमारे हिसाब किताब है, प्रकृति है, हर प्रकार से हमको परीक्षा देके पास होना है। बिगर इम्तिहान ट्रांसफर कैसे होंगे? पिछाड़ी में ना सब मालूम पड़ेगा, जैसे वहां भी लास्ट में मालूम पड़ता है बरस के बाद, यहाँ भी सब मालूम पड़ेगा। भले कभी भी समझ सकते हैं, प्रेजेंट टाइम भी समझ सकते क्या हम किस पद के लायक। अभी अगर हम शरीर छोड़ा, मेरा पद क्या होगा? बल लज्जा के मारे सबके साथ साथ है ना हाथ उठा लेते, भाई क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण, हाथ उठाएंगे। राम सीता, कोई हाथ नहीं उठाएगा, लज्जा आएगी। भले अंदर में फील करते हम अभी इतने बने नहीं लायक, तो बाबा कहते हैं शर्म के मारे हाथ उठा लेते हैं, दिल में समझते हैं हम ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा लेते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना ना, इसको भी अज्ञान कहेंगे। कितना अज्ञान है, बाबा तो झट समझ जाते हैं। इनसे तो उन स्टूडेंट्स में अकल होता है, वह समझते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है, मैं पास नहीं होऊंगा, स्पष्ट उनको फील होता है तो बोलते हैं। इनसे तो वो अज्ञानी अच्छे, जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं ना, उसमें से हम इतनी मार्क्स ले सकते हैं, क्लियर होता है ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे, कम पढ़ते होंगे तो भी, तो सिद्ध होता है कि यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है, मैंने इतना पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी क्या बोलते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते वो भी समझ चाहिए ना, देहाभिमान बहुत है। जब तुम आए हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो बाबा कहते बच्चे चलन भी तो बड़ी अच्छी चाहिए, बनना तो है ही, और बाबा पढ़ाई भी वही पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा बनने के लिए, देवता बनने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे दैवी चलन भी तो चाहिए ना, ऐसी जो हम देवता बन सकें। बाबा कहते कोई तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे से बाप से प्रीत नहीं है, बाप को जानते नहीं है ना, तो बाबा से प्रीति नहीं है, तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो गई। कायदे सिर की प्रीत चाहिए, अब वो नहीं है तो क्या हाल होगा, मुझ पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। ये जो कहावत है ना, इसका अर्थ बाबा बता रहे। बच्चे ही पूरा नहीं समझेंगे तो भला दूसरों को क्या समझाएंगे।
पहले तो हमको समझनी पड़े ना बाबा क्या बातें बताते, क्या अर्थ बताते, क्या ज्ञान देते हैं। जो बच्चे समझते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ नहीं समझते। बाप को याद करना ये तो गुप्त बात है। पढ़ाई तो गुप्त नहीं, वो तो दिखती है। पढ़ाई में फिर नंबरवार होते हैं, सब एक जैसा नहीं पढ़ते, एक जैसे नहीं होते हैं। बाप तो समझते हैं कि अभी ना बेबीज है, बेबी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कहते बेबी। आजकल तो वो पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, लेकिन तभी बेबी बेबी बहुत बोलते थे। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास भी याद नहीं करते। अच्छा, मालूम कैसे पड़े कि याद करते? जबकि उनकी चिट्ठी आवे, बाबा के पास उनकी चिट्ठी आनी चाहिए। हम कैसे रह पड़े, कैसे पुरुषार्थ करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, बाबा को मालूम पड़ना चाहिए। फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी होना चाहिए कि ये रूहानी सर्विस बाबा मैं करता हूँ। सबूत चाहिए, बाबा को सबूत चाहिए। ऐसे तो देह अभिमान होते हैं ना जिनको, तो वो जो है न कभी याद करते हैं और न सर्विस का सबूत दिखाते। ऐसे भी बच्चे हैं। कोई तो समाचार लिखते, कोई बच्चे ऐसे समाचार लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पत्र हैं बाबा के संभाले हुए। अपनी आदरणीय दीदी माँ के पास बाबा के लिखे हुए बहुत अच्छे पत्र है। इतने पत्र शायद ही कोई के पास होंगे। दीदी जी ने इतने संभाल करके रखे हैं। तो बाबा कहते हैं, कोई तो समाचार लिखते हैं कि बाबा फलाने फलाने आए थे और हमने उनको ये समझाया। तो बाप भी समझते हैं ना कि बच्चा जिंदा है। पत्र लिखेंगे तो बाप समझेगा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास तक भी पत्र नहीं लिखते, क्योंकि पहले उस समय का जो था ना, वो पोस्ट चलती थी। ये सब तो था नहीं, कंप्यूटर, ईमेल वगैरह कुछ नहीं था। मुरलियां भी पोस्ट से आती थी, तो बाबा भी पत्र भेजते थे पोस्ट से, बच्चे भी ऐसे भेजते थे। तो बाबा कहते कोई समाचार अगर नहीं है तो समझेंगे मर गया, या तो फिर बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते ना, तो बाबा उसके लिए समझेंगे बीमार है। ये भी कोई लिखते हैं कि हाँ हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हमने पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, और न वो बीमार है फिर भी नहीं देते। इसको कहते देह अभिमान। फिर बाप भी याद किसको करेगा? क्यों? याद से याद मिलती है, परंतु देह अभिमान है। बाबा आकर समझाते हैं ना कि मुझे सर्वव्यापी कहकर 84 लाख से भी ज्यादा योनियों में ले आते मनुष्यों को कहते पत्थर बुद्धि। इसको कहेंगे पत्थर बुद्धि। भगवान के लिए फिर कह देते पत्थर, भितर, ठीकर, सब में वो विराजमान है। तो ये बेहद की गालियां, हम बाबा को कैसी गालियां दी हम लोगों ने? बेहद की गालियां दी है। इतने पाप हमारे सिर पर हैं, इसलिए कितना योग करना पड़े सोचो। इसलिए योगी तो बनना ही है निरंतर। भगवान के लिए कह देते तो ये हो गई बेहद की गालियां। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरी कितनी गिलानी करते हो। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी है ना कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपके वारिस बनेंगे। ये वारिस बनाते हैं तो कहते हैं, ये वारिस बनाते हो जो कहते हो कि पत्थर ठीकर में हो। अरे कितनी गिलानी कर दी। मुझे कहते हो कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, और मुझे बिठाया किधर? कितनी गालियां दे दी। इसीलिए कहावत है, कौन सी कहावत है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभी तुम बच्चे बाबा को जानते हो और बाबा की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, अरे कभी याद भी नहीं करते, फिर बाबा को वो बात याद है।
कोई बच्चे महिमा तो छोड़ो, बाबा को याद नहीं करते, 2 अक्षर लिख नहीं सकते, दे अभिमानी बन पड़ते। अभी भी हम बाबा को पत्र लिख सकते, ऐसे मत समझना कि अभी बाबा साकार में नहीं है तो पत्र कैसे लिखे। नहीं, पत्र लिखने का, सब बातें अपनी बताने की, बाबा के कमरे में रखने का, योग करने का, बाबा को बताने का, रूरियान करने की, फिर भले उसको फाड़ दो। इन बाबा को लेकर तो रोज लिख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं दे अभिमानी बन पड़ते। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानुवाच्य है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाबा से पढ़ रहे हैं। ये नशा होगा ना, अपार खुशी, वो सबूत है, खुशी रहेगी। बल गीता भी पढ़ते, परंतु जैसे ऑर्डिनरी कोई किताब पढ़ते ऐसे पढ़ लेते हैं। कृष्ण भगवानुवाच्य राजयोग सिखाता हूँ, बस ये पढ़ लिया, इतना बुद्धि का योग व खुशी तो नहीं रहेगी ना। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में कोई इतनी खुशी नहीं रहती है। गीता पढ़कर पूरी की और गया अपने धंधे में, बिजी हो गया। तुमको तो अभी बुद्धि मिली है और तुम जानते हो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई के बुद्धि में तो ये नहीं आएगा ना कि हमको भगवान पढ़ाते। हम ही बच्चे समझ सकते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो क्या करो, फिर बाबा याद करा रहे, कोई भी पहले आवे ना, उनको 2 बाप का परिचय। ये 2 बाप को समझने से उसको आगे समझना बहुत सहज हो जाएगा। शिव बाबा बुद्धि में बैठ गया, बहुत जल्दी ज्ञान समझेगा। बोलो, भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकता कि हम सतयुग में हैं। सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। किसको दुख मिला तो वो नरक में, और किसको सुख मिला तो वो स्वर्ग में। कई लोग ऐसे मानते, सतयुग कलयुग सब साथ में, दुख है तो कलयुग और सुख है तो सतयुग, ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नरक में है और हम तो बहुत सुख में बैठे हैं ना, महल माड़ियां सब कुछ है हमारे पास, बाहर का बहुत सुख देखते हैं। यह भी तुम समझते हो, सतयुगी सुख यहाँ हो नहीं सकता। पता ही नहीं वो सुख क्या है, कितना स्वाभाविक सुख है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ है, वो तो जानते ही नहीं है। तो वो यहाँ नहीं हो सकता सतयुग का सुख। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। नहीं, ऐसे समझने वाले को कहेंगे अज्ञानी। टाइटल दिया बाबा ने अज्ञानी। तो पहले पहले बाबा की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते और तो कोई जानते नहीं, कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक है। गड़बड़ इसलिए कर दी ना उन्होंने, क्योंकि आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, वह भी आत्मा है, परंतु उनको कहते परमात्मा, परमात्मा। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती हैं। ये बातें बाहर वाला तो कोई समझ न सके। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब कृष्ण तो गीता सुनाता ही नहीं ना, वह तो सबको कह न सके कि माँ में कम याद करो। ये कृष्ण तो नहीं बोल सकता है ना कि मुझे याद करो, देह को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। उसको खुद की देह, कैसे ये बोल सकता? देहधारी की याद से पाप कटता ही नहीं है। कृष्ण भगवानुवाच्य देह के सब संबंध त्याग, माँ में कम याद करो, परंतु देह के संबंध तो कृष्ण के भी हैं। वो तो छोटा सा बच्चा है, कैसे कहेगा देह को भूलो? तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे,
अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, ये वो बोल ही नहीं सकता। ये भी कितनी बड़ी भूल कर दी। हम लोग भी पहले सुनते रहे गीता, लेकिन बुद्धि में तो आया नहीं ये बात। कितना देखो फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण, और ये बहुत बड़ी भूल है। बाबा हमेश कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी तो हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वो भी दुर्गति को पाता है? देखो कुछ भी बुद्धि नहीं थी, हमारी भी पत्थर बुद्धि थे। बाबा कहते मैं हूँ सर्व का सद्गति दाता। अगर सर्वव्यापी बोल दिया तो मैं भी दुर्गति को पाता हूँ। परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? तो ये सब विचार सागर मंथन करने की बात है। ऐसी सी बातें मंथन करें, मनन करें, और फिर हम किसको बता सकते? टाइम वेस्ट करने की बात नहीं। मनुष्य तो कह देते हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, आके 7 दिन समझो। जवाब क्या देते? फुर्सत नहीं है। 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे। सब हजारों लाखों लोग ऐसे ही कहते हैं। आते भी हैं 1 आध दिन, फिर नहीं आते। पढ़ेंगे नहीं तो लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकते? माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते हैं जो सेकंड, जो मिनट पास हो गया हूबहू रिपीट होता। कल्प पहले वाला रिपीट होता, आगे भी होगा। अच्छा, अनगिनत बार रिपीट होता रहेगा। अनादि अविनाशी। अभी तो बाबा के द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं है, भेंट की जाती। पूरा जन्म मरण में कौन आता है और न आने वाला, ये हमको भगवान को सिद्ध करने के लिए बताना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है। तो ये बात जब सिद्ध हो जाती है ना, तो समझ में आता परमात्मा को, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते और हम सब जन्म मरण में आते। सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आते, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों भी जन्म मरण में आते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अब वो आत्मा तो फुल 84 जन्म लेती है, तो वो भी जन्म मरण में आते हैं। एंड हो नहीं सकती, कल्प चलता ही रहेगा, एंड हो नहीं सकती। ये चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे जरूर और समझेंगे। बहुत सहज सहज समझने की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ऐसे चक्कर घुमाओ, बाजोली बाबा कहते हैं ना, गोलाटी खेलते रहो। फिर बाप आएंगे, फिर हम ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो हम कौन ठहरे? तब हम ठहरे स्वदर्शन चक्रधारी। इसलिए चक्र को घुमाना बहुत जरूरी है। घुमाएंगे तो हमको सारी स्मृतियां आ जाएगी। बहुत है जिनको याद ठहरती नहीं है। तुम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। ये नॉलेज, चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह ये देवता बने हैं, तो हमको अभी समझ में ली। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग हो जाता। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबकी अपनी अपनी, हर धर्म में अलग अलग है। देवताओं की भी ऐसी रस्म रिवाज अलग ही है। मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग, और देवताओं के दुनिया की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग। रात दिन का फर्क। इसलिए सब कहते हैं ना, हम पतित हैं। हे भगवान, हम
सब पति दुनिया के रहने वालों को आकर के पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे, प्योर हेवन, स्वर्ग, बाबा कहते वो है सतयुग। बाप ने समझाया है कि वो है फर्स्ट क्लास सतयुग और त्रेता युग है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी तरह धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आवे सुने वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते भी हैं, परंतु फिर कहते फुर्सत नहीं, जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं तो फिर पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकार है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है कि काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य क्या कहते थे, मन जीते जगत जीत। मन को वश में करो। अब मन अमन कब होगा, जब शरीर नहीं होगा। परम धाम में आत्मा रहती है, कुछ सोचती नहीं, तो वो अमन हो जाता है, निसंकल्प रहते। बाकी मन अमन तो कभी हो नहीं सकता। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता मुर्दे को। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा, ये हमको बनना है। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता। शरीर मिलता है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट गया तो फिर आत्मा दूसरा शरीर लेती है, फिर कर्म करती। ये चक्र चलता ही रहता है। शांत तब रहेगी जब कर्म नहीं करना होगा। हाँ, मूल वतन में कोई कर्म नहीं करना होता। सृष्टि का चक्र जो है ना वो यहाँ फैलता है, इस स्थूल वतन में। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही तो नॉलेज कहा जाता। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में नहीं आ सकती। आंखों को सिविल बनाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से भी देवताओं को ही देखते रहेंगे। अभी नहीं देख सकते। आत्मा परमात्मा को भी दिव्य दृष्टि से देखा जाता, दिव्य चक्षु से समझा जाता। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तुम देवता बनेंगे तो हमारे सामने भी कौन होंगे, देवता है। बाकी इस शरीर में इन आंखों से कृष्ण को नहीं देख सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो फिर कुछ मिलता थोड़ी उनसे। चलो हो गया साक्षात्कार, खुशी हो गई, बाकी तो कुछ मिलेगा नहीं। अल्पकाल की खुशी मिल जाती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार भी नूंद है, बाकी इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। जीवन तो कुछ नहीं बनेगा ना ऐसा। अभी तो बाबा हमको ऐसा प्रैक्टिकल बना रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। जीते जिस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी। इस शरीर से न्यारी, भले शरीर में है, ये अभ्यास करना है। दूसरा, सर्विस का सबूत देना है। देह अभिमान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार बाबा को देना है। अभी भी देना है। हाँ, बाबा हैं वतन में,
बाबा सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है, वरदान है। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले, डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान है मिट्टी। यदि इसका बोझ है ना तो भारीपन लगेगा। फरिश्ता माना अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं, किसी से रिश्ता नहीं फरिश्ते का। उड़ने वाला, उड़ती कला, धरती पर पाँव नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। ये तन किसका है? बाबा का। बाबा सेवा करा रहे, ये भी बाबा को अर्पण। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता उससे खत्म, फिर हमारा कोई हक नहीं बनता। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। तो ऐसे संपूर्ण बेगर जो होते हैं ना, वो डबल लाइट फरिश्ते। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ। बाबा ने जो विशेषताएं भरी है ना, संभाल के मत रखो, प्रयोग में लाओ। हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। गुणों को दान करते जाएं, सेवा में लगाते जाएं, प्रगति हमारी होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का ब्रह्म